पूरे विषय पर चर्चा हुई कल शाम को 5:30 बजे। चर्चा विस्तृत हुई। पहले क्या क्या नियम थे, क्या नियम वापस लिए गए, स्कीम को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया, ये सारा विषय वहां पर हुआ। और हमारी मांगों के बारे में भी विषय हुआ। हमारी मांगे पूरी करने के लिए हमने अपनी बात कही, जोर से कही। तो सेक्रेटरी मैडम ने ये बोला कि आपने जब हमसे मुलाकात की थी, उनसे हमने 14 तारीख को मुलाकात की थी, तो हमारे से मुलाकात करने के बाद मैंने यहाँ पर कम से कम 3-4 मीटिंगें की है 19 तारीख से। और सभी मीटिंगें करने के बाद वो ये नतीजे पे पहुंचे कि सीपीएफसी कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। तो हमें चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा कि आप अगले हफ्ते यहाँ फिर आओ और आपकी टीम, सीपीएफसी की टीम साथ में मिलकर प्रपोजल तैयार करेंगे और उस प्रपोजल के प्रोज एंड कॉन्स, इसके अच्छाइयाँ बुराइयाँ साथ में लिखेंगे, कितना पैसा लगेगा वो भी लिखेंगे। तो हम लोग अभी आज वापिस जाके फिर बुधवार को निकल रहे हैं, गुरुवार को यहाँ पर आ रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार ये 2 दिन सीपीएफसी के ऑफिस में अपराजिता जग्गी मैडम, मैं, वीरेंद्र सिंह जी, बहुगुणा जी, जो भी लोग हमारे रहेंगे, हम साथ में प्रपोजल लेके आएंगे। उस प्रपोजल के 7,500 का अगर प्रपोजल है तो उसके लिए कितना खर्चा आता है, कितना सीपीएफसी के पास कितना पैसा है, उसमें से ब्याज कितना आता है, कितना पैसा लगेगा, ये सारा हिसाब किताब करने में जितना सीपीएफसी के लोग रहेंगे उतने हम भी रहेंगे। तो ये एक प्रकार का, मैं तो समझता हूँ एक प्रकार का ये निगोशिएशन ही है कि अगर वो हम बोलेंगे इतना चाहिए, वो बोलेंगे इतना पॉसिबल नहीं है, जो भी है, लेकिन काम की शुरुआत हो चुकी। हमने उनसे ये कहा कि आप केवल 14,000 करोड़ बांटते हो, जबकि आपकी लास्ट ईयर की पूरा प्रॉफिट 51,000 करोड़ है। इस बार वो 60,000 करोड़ से ऊपर जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपकी हर साल 27,000 करोड़ से ज्यादा जा रही है। तो ये सारा देखते हैं और आपका कॉर्पस पेंशन फंड में लगभग 9 लाख करोड़ है। तो ये सभी चीजें देख के इनमें से कहां से पैसा निकाला जा सकता है और ये पैसा हमारे को पेंशन रूप में कितना दिया जा सकता है, इस पर पूरी चर्चा होने के बाद हमारे प्रपोजल हम शुक्रवार को, गुरुवार को यहाँ पे आएंगे, शुक्रवार को सेक्रेटरी लेबर के पास जाएगा और उसके बाद मंत्री जी उस पर डिसीजन लेंगे। तो ये सारी प्रोसीजर हुई है और अभी तक अपना काम हुआ नहीं, ये मत समझिए, काम पे चर्चाएं चल रही है। और अगर जरूरत पड़ी तो शुक्रवार के बाद वो तुरंत इमरजेंसी सीबीटी मीटिंग भी बुलाएंगे। ये सारी चीजें हुई है और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम राइट ट्रैक पे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई, जंतर मंतर पे आके इतने दिन जो धरना दिया, एडवर्स कंडीशन में, ठंड में, बारिश में, धूप में आप जो जले हैं, तपे हैं, उसका परिणाम हमें चर्चा के लिए चीफ सेक्रेटरी ने बुलाया, मंत्री जी के कहने के पे बुलाया और उस मीटिंग में आदरणीय हेमा मालिनी जी भी अवेलेबल थी। वहां पूरी चर्चा होने के बाद हम लोग गुरुवार को प्रपोजल्स लेके आएंगे। हमने अपनी टीम को ऑलरेडी बता दिया है कि प्रपोजल तैयार करो और प्रपोजल के साथ उसके परिणाम, दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं वो भी देखो। तो वो सब कर रहे हैं। शुक्रवार 2 दिन मीटिंग करेंगे, शुक्रवार को प्रपोजल सबमिट करके फिर वापस जाएंगे। और हम ये मत सोचना कि काम हुआ है, काम हुआ नहीं है, काम की शुरुआत हुई है। और ये 15 मार्च को हेमा जी बता रही थी मुझे, 15 मार्च को आचार संहिता लगने की संभावना है, 15 मार्च। तो हमारे पास तकरीबन 1 महीना 5 दिन है और इतने में हमारा काम होना ही चाहिए। उस दिशा में हम काम करेंगे। उन्होंने कहा आप
अनशन बंद करो, मैंने बोला बंद नहीं होगा, लेकिन जगह जरूर बदलेगी। दिल्ली में इतने दूर से लोगों को बुलाने से अच्छा है, मेरा ये सुझाव है, अगर आप लोग मेरी बात मानते हैं तो हम अपने अपने जिले में भी अनशन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके ऊपर कल परसों CWC की या जनरल जूम मीटिंग होगी, उसमें जो भी निर्णय होगा उस हिसाब से हम अपने अपने जिले में अपने अपनी जगह पे आंदोलन करेंगे। अब आप लोग जो लोग आ रहे हैं उनको रोकिए और आप लोग शाम को अपने अपने घर जाइए, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी वापिस जा रहे हैं, लेकिन हम वापिस इसलिए आ रहे हैं कि हमें आकर यहाँ कुछ काम करना है। इतना ही कहता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।